जय मसीह की आप सभी को। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे आपके सामने लाया, और दूसरा मैं साजन सर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि पवित्र कलाम को लेकर आपके सामने आऊँ। मेरा विषय धीरज अंत तक। आइए हम वचन में जाने से पहले थोड़ी देर परमेश्वर की और अपनी आंखों को लगाएं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ऐसा हम प्रार्थना। अति पवित्र महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते आपने हमें इस अवसर को दिया प्रभु। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आज की विषय धीरज अंत तक। प्रभु परमेश्वर हमें इनसे बातें कीजिए और जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं सबको आशीषित कीजिए प्रभु, अपने नाम की कीजिए, यीशु के नाम, आमीन। आइए हम वचन निकालें और आज के वचन में मनन करने के लिए मत्ती 24 का 13 अध्याय, उसमें इस प्रकार लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बार बार यही बात को सिखाता है कि हमें धीरज धरना है। परमेश्वर यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले से ही यही कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, समय आ चुका है। हालेलुया। और उसके साथ साथ कहता है कि तुम अंत तक धीरज धरे रहो, कि उद्धार तुम्हारा हो, उद्धार का मुकुट तुम्हारा हो। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम वचन में देखते हैं कि अंत के दिनों में बहुत से लोग अपना विश्वास खो देंगे, वे भटक जाएंगे और जितने भी झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे उनके पीछे हो लेंगे। और सचमुच मेरे प्रियो यही हो रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, वही स्वर्ग जाने पाएगा, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा, उसी के जीवन में उद्धार दिखाई देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ही अद्भुत और एक अच्छा उदाहरण है इसके विषय में। हम देखते हैं जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर उस नाव में जा रहा था। ये पद मैं निकाल दूं आपके लिए। मत्ती 8 अध्याय का 23 पद से जब हम पढ़ते हैं उस समय यही दिखता है, यही बात है कि यीशु मसीह आंधी और तूफान को क्या क्या शांत कराया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह नाव पर अपने चेलों को लेकर जा रहे थे तो यीशु मसीह क्या है, थोड़ी देर के लिए सो गए। जब लहरें और आंधियां और तूफानें आई तो उनके जीवन में, उन चेलों के जीवन में वे डर गए, वे हताश हो गए, निराश हो गए। वे कहने लगे, हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हमें कौन बचाएगा, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला कोई नहीं, हम बीच मछधार में फंसे हुए हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह हमारे संग और साथ रहता है। वे भूल गए थे कि हमारे बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ है। जब उनको याद आया कि यीशु नासरी सोया हुआ है तो यीशु मसीह ने क्या किया, आंधी और तूफान तू थम जा। और आंधी और तूफान क्या हुई, थम गई। उनके जान, उनकी प्राण चेलों की बच गए। वे उस समय चिंतित थे, वे डर गए थे। प्रियो, मैं भी इसी बात को कहना चाहता हूँ। हम 2 साल पहले देखते हैं कि इस दुनिया में जब कोरोना आया तो हाहाकार मचा, लाशों की लाश पड़ी रही, बहुत से लोग डर गए, बहुत से लोग मर मिट गए। इस कोरोना काल ने हमें बहुत ही चिंता में डुबो दिया। पर मेरे प्रियो, हमारे पास क्या है, एक आशा है। परमेश्वर यीशु मसीह है जो हमें हर श्राप, बंधन, पाप, बुराई, रोग, बीमारी, नाना प्रकार के महामारियों से भी बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ। तो परमेश्वर क्या कहता है, मत डर, मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। कब? जब हम उसी क्लेश में, यदि वे नाव में चेले लोग धीरज धरे रहते, वे सोचते कि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होता, वे डरते नहीं, वो धीरज रखे हुए रहते, तो शायद वो तूफान जो है थम जाती। पर नहीं, वो डर गए।
हमारे भी जीवन में यही परेशानियां आती है, यही तकलीफें आती, यही मुश्किलें आती हैं। जब हम अपने जीवन में तकलीफों को देखते हैं तो हम धीरज को खो बैठते हैं, और हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला उस समय कहता है कि तुम धीरज धरो, पर हम धीरज नहीं रख पाते। उस समय हम कई प्रकार के उपाय करना चालू कर देते हैं और परमेश्वर को साइड कर देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम अंत के दिनों में हैं और परमेश्वर बार बार कहता है कि तुम अंत तक धीरज धरो। धीरज का मतलब मेरे प्रियो, हम इंतजार करें, वेट करें, हम उस चीज के लिए राह देखते रहें, बाट जोते रहें। हालेलुया। एक और अच्छा उदाहरण है मेरे प्रियो, इन दिनों में हम खेती किसानी कर रहे हैं। किसान के विषय में जब हम किसान को देखते हैं तो वो खेत में बीज डालकर चला जाता है और अगले दिन वो फसल काट लेता है। क्या ऐसा होता है? नहीं। कैसा होता है? 6 महीने साल भर इंतजार करता है। तब तक क्या करता है? उस पौधे का, उस बीज का क्या करता है? पालन पोषण करता है, देख रेख करता है, पानी की जरूरत है तो पानी डालता है, खाद की जरूरत है तो खाद डालता है, और इस प्रकार वो उसको बढ़ाता है। और अंत में जब उसका फल लग कर तैयार होता है तो मेरे प्रियो, किसान खुशी के मारे झूम उठता है, नाचता है और कहता है कि देखो मेरी मेहनत का फल, मेरी कड़ी मेहनत का फल, मेरे पसीने का फल आज मुझे मिलने जा रहा है। और जब वो काट के अपने घर लाता है उस फल को, तो मेरे प्रियो बहुत ही आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वही हम इस वचन में देखते हैं मत्ती 24 का 13 अध्याय में कि कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। हम एक किसान के तरीके से अपने जीवन को देख लेते हैं कि हमने धीरज का बीज बो दिया है, हमने धीरज का बीज बो दिया है। अब उसको हमें सींचने की आवश्यकता है, विश्वास से, प्रेम से, नम्रता से, पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण होकर और वचन से परमेश्वर की महिमा करते हुए इन बातों को हमें क्या करना है? सींचते रहना है, उसको हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन करते रहना है। और उस धीरज को हम जिस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उसको पाएं। जब मेरे प्रियो बादलों पे यीशु मसीह आएगा हमें लेने, जब यीशु मसीह हमें उस बादलों में तुरही फूकी जाएगी, मेरे प्रियो कितनी आनंद की बात होगी जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा और कहेगा चल मेरे बेटे, चल मेरी बेटी, तेरा धीरज का फल आज मैं तुझे देने जा रहा हूँ। क्या चीज? उद्धार का मुकुट जो स्वर्ग में रखा है मेरे। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि उद्धार आपके जीवन में हो? क्या आप नहीं चाहते कि स्वर्ग में आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा रहे और उद्धार का मुकुट आप पाए? दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, पर इनाम को एक ले जाता है। पर वो दौड़ ही क्या, जब आधे रास्ते में ही वो दौड़ को खत्म कर दे। मेरे प्रियो, जो आगे हैं वो पीछे होंगे, जो पीछे हैं वो आगे होंगे। पर मेरे प्रियो, जो हम दौड़ में दौड़ रहे हैं वे सभी विजय होंगे, क्योंकि वो उद्धार का विजय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आज इन चिंताओं में, परेशानियों में, पीड़ाओं में डूबे हुए हैं, पर इसी बीच में सताओं में घिरे हुए हैं। इसी बीच में परमेश्वर कहता है कि तुम धीरज धरो। हालेलुया। क्या आप 3 दोस्तों के विषय में जानते हैं जिनको आग की धधकती हुई भट्टी में डाल दिया गया? क्या वे डरे नहीं? क्या वे सहमे नहीं? डरे होंगे, सहमे होंगे, पर उनको विश्वास था, उनको आशा थी, उनके जीवन में धीरज था कि मुझे छुड़ाने वाला मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जो आग को धधका रहे थे वे झुलस गए, वे जल गए, पर मेरे प्रियो जो उसके अंदर में थे वे नहीं झुलसे, वे नहीं जले। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में धीरज थी। हमें परमेश्वर उद्धार देगा, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया,
और देखिए मेरे प्रियो, 3 की जगह 4 दिखाई दिए। किनको? उन लोगों को जो उन पर हंस रहे थे, जो उन पर ठट्ठा उड़ा रहे थे, तेरा परमेश्वर कहाँ है, तेरा बचाने वाला कहाँ है, ये कहने वाले उन पर हंस रहे थे। वे देखते हैं कि ये 3 के जगह 4 हैं, और कौन है? यीशु मसीह उनके साथ खड़ा था। मेरे प्रियो, आज हमारे भी जीवन में यही है। हम परेशानियों में घिरे रहते हैं, पीड़ाओं में और नाना प्रकार के सताव में हमें कहने वाले समाज छोड़ देते हैं, लोग छोड़ देते हैं। यही लोग अंत में देखते हैं, यही लोग बोलेंगे कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे साथ है, यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। मेरे प्रियो, हालेलुया! कितनी आनंद की बात होगी जब यीशु मसीह उन लोगों को दिखाई देगा। हालेलुया! क्या उनका जीवन बदलेगा? नहीं, उनका जीवन परिवर्तित होगा, उनका जीवन चेंज हो जाएगा। हालेलुया! और वे भी उसी दौड़ में चलेंगे जिस दौड़ में हम चल रहे हैं। हालेलुया! और एक है मेरे प्रियो, बहुत सी बातें हमें धीरज सिखाता है। जो धीरज धरता है वो धन्य कहलाता है। याकूब 5:11 अध्याय में कहता है, दुख में भी धीरज धरो क्योंकि वे धन्य कहलाएंगे। ऐसा कुछ वचन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 5:11 अध्याय में, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हालेलुया! धीरज धरने वाले को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया! धीरज, वेट, इंतजार, वे क्या होंगे? धन्य होंगे मेरे प्रिय। हालेलुया! और जो धीरज धरता है वो बहुत ही बड़ा प्रतिफल पाएगा। हालेलुया! हालेलुया! मेरे प्रियो, हम किसी भी चीज को मांगते हैं, किसी भी चीज को हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा उससे दुआ करते हैं, प्रभु मुझे चाहिए, तो क्या वो दे देता है? नहीं, वो देखता है कि आप कितने दिनों तक उसके लिए धीरज रखते हैं, कितने दिनों तक उसके लिए आप प्यासे हैं। उदाहरण के लिए मैं अपनी बेटी को लेता हूँ। मेरी बेटी है 3 साल की। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो कभी चॉकलेट को देखने से या किसी खिलौना को, कोई डॉल को देखने से क्या करती है? वो मांगना चालू करती है। पहले वो मांगेगी, पापा मुझे चाहिए। मैं बोलूँगा नहीं बेटी, इसको नहीं लेंगे, ये खराब है, दांत सड़ जाएगा। तो वो बोलेगी नहीं मुझे चाहिए। उसके बाद जैसे मैं फिर बोलता हूँ नहीं बेटी हम यहाँ से चलते हैं, नहीं लेंगे, तो क्या करेगी? वो रोना चालू कर देती है। क्या बोलती है? मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। हम ऐसे ही करते हैं परमेश्वर के सामने, बस मुझे चाहिए तो चाहिए। ये नहीं देखते कि क्या बेस्ट है, क्या वो सही है हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, उन्नति के लिए, क्या वो सही है, हम उसको नहीं देखते। बस हमें चाहिए तो चाहिए, हम रोना चालू कर देते हैं, हम गिड़गिड़ाना चालू कर देते हैं। पर परमेश्वर देखता है उसी गिड़गिड़ाहट में, उसी रोना में वो देखता है कि आप कितने धीरज के साथ बने रहते हैं। हालेलुया! मेरी गवाही है, जब मैं केरल में बाइबल ट्रेनिंग कर रहा था, तो जब मैं छत्तीसगढ़ से जब केरल गया, तो छत्तीसगढ़ में मैं प्रार्थना करके गया कि प्रभु मैं वहाँ जा रहा हूँ तेरे वचनों को सीखने, पर वहाँ से मैं पवित्र आत्मा से भरकर आना चाहता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना तेरे सेवकाई करना व्यर्थ है। मैं पतरस को देखा, उसके जीवन में जब पवित्र आत्मा नहीं आई थी तो क्या किया? 3 बार इनकार किया, और जब पवित्र आत्मा आया तो 5000 लोगों को वे प्रचार के द्वारा उनके जीवन बदल जाता था। हालेलुया! मैं भी यही सोच के निकला और केरल में मैं गया। वहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था, पर मेरा मेन फोकस था पवित्र आत्मा। मैं महीने में 3 दिन फास्टिंग रखता था, उपवास करता था, पवित्र आत्मा चाहिए। ऐसे करते 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 हम लोग का रिटर्निंग टिकट हो गया। 28 फरवरी वहाँ से आने का हम लोग का टिकट हो गया। उस
एक हफ्ते के बीच में मेरे साथ बहुत ही एक ऐसा घटना घटी जो मैं आपके सामने रखता हूँ। उस एक हफ्ता के लिए मैंने बिना पानी और खाने का उपवास रखा, और मैं उपवास करते हुए यही मांग रहा था, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर, वरदान से भर, अन्य भाषा से भर। और उसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ता था, मुझे पवित्र आत्मा दे या मुझे मार दे, पवित्र आत्मा मुझे दे या मुझे मार दे। ऐसा करते 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 एक हफ्ता बीत गया। मैं बोला मेरे जीवन में कुछ कमी होगी, इस कारण से नहीं मिल रहा है। फिर अपने कॉलेज में चेन्नई से एक दास आया थे, अभिषिक्त दास, वे विशेषकर पवित्र आत्मा के लिए टीचिंग करते थे। मैं बोला परमेश्वर ने मुझे मेरे लिए राह खोल दिया कि मैं उस वचन के द्वारा, उस टीचिंग के द्वारा और भी पवित्र आत्मा को पाने के लिए कैसे बढ़ सकता हूँ, इसको मैं सीखने को मिलेगा। मैं बोला जब मीटिंग स्टार्ट हुई, पहला दिन जब शाम को प्रार्थना हुआ तो बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भरे गए, बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भरे गए। और परमेश्वर का दास कह रहा है कि पवित्र आत्मा यहाँ मंडरा रहा है मेरे प्रियो, आपको छूने जा रहा है। मैं बोला मुझे मिलेगा आज, मुझे मिलेगा आज। उस दिन नहीं मिला। मैं बोला कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन होने के बाद जब इवनिंग में प्रेयर हुआ, उस समय भी परमेश्वर का दास कर रहा है कि पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है, आप अपने हृदय में बुलाइए, अपने जीवन में उसको आमंत्रित कीजिए, वेलकम करें। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ रहा है। अब मैं सोचने लगा कि सचमुच आज मुझे छूने जा रहा है, परमेश्वर मुझे छूने जा रहा है, पवित्र आत्मा मुझे आ रहा है। आमीन हो गया। मुझे नहीं मिला, मैं हताश हो गया, मैं टूट गया। मैं तुरंत वहां प्रेयर हॉल में गया और प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे क्यों पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा, मुझ में कुछ कमी है, उसको दूर कर, मेरे मन को, जीव को, आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर, आपके योग्य बना, पवित्र आत्मा की योग्य बना, और मुझे पवित्र आत्मा से भर कि मैं तेरे राज्य के लिए काम कर सकूं, कि मैं तेरे सेवकाई के लिए उठ खड़ा हो सकूं। नहीं तो मुझे मार दे, मैं अपना देश नहीं जाना चाहता, यही मैं अपनी प्राण को त्यागते हुए मैं गुजर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिना पवित्र आत्मा का सेवकाई नहीं कर सकता। अब तीसरा दिन स्टार्ट हो गया, फर्स्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन। अब फर्स्ट सेक्शन में जब प्रेयर हुआ तो मैं बोल रहा हूँ मुझे पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 2 दिन देखा और 1 हफ्ता देखा, मैं हार गया, मैं थक गया। मैं बोला अब नहीं मांगता, आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मुझे मार दो। अब मैं यही बोल रहा हूँ, उन लोग क्या प्रचार कर रहे हैं, क्या टीचिंग दे रहे हैं, कुछ मतलब नहीं। मैं बस बोल रहा हूँ मुझे दे या मार, या मुझे नहीं दे। अब मैं मरना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने देश नहीं जाऊँगा, मुझे मार दो। मैं यही अपने प्राण को त्यागते हुए मैं, मेरी बॉडी वहाँ जाएगी बस। ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, पहला सेक्शन कर रहा हूँ। अब अंतिम सेक्शन में आ गए। परमेश्वर का दास बोलता है सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, और जो जो अभिषिक्त हैं वे हर भाइयों के ऊपर में अपने हाथ रखें और प्रार्थना करें उनके लिए। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर का दास मेरे पास भी आएगा, मुझे भी देगा, पर मैं लेना नहीं चाहता। जैसे ही परमेश्वर के दास ने मेरे जीवन में, मेरे शरीर पे, मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में आई, परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर में आया, और मैंने अन्य भाषा में बातें करने लगा। परमेश्वर के वरदान मिला, परमेश्वर का दान मिला। मैं प्रार्थना करते हुए रोने लगा, मैं रोने लगा मेरे प्रियो, कि मुझे परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को तूने सुना। और मैं कहने लगा प्रभु आपने मेरे धीरज को देखा,
पर मैं हार गया, मैं टूट गया, मैं थक गया था मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर से यही कहने लगा, मुझे मार दे, अब मुझे नहीं जीना। ऐसा करते करते मैं रो रहा था और अपने आप को जांच रहा था, पश्चाताप कर रहा था, पर परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और मुझे पवित्र आत्मा से भरा। हालेलुया। और वहाँ से मैं अन्य भाषा में बातें करते हुए परमेश्वर से के साथ जुड़ते गया मेरे प्रियो। हालेलुया। पर मेरा धीरज हो चुका था। मेरा धीरज क्या था? हो चुका था। मैं उस समय अपने आप को इंतजार नहीं कर पा रहा था, वेट नहीं कर पा रहा था। मैं अपने आप में धीरज को खो डाला था। मैं अब क्या करूं, कैसे करूं? पर परमेश्वर ने सही समय पे ही देता है मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि आपने इस वचन के द्वारा आशीषित पाया और परमेश्वर ने मुझे भी चुना कि मैं आपके सामने इस वचन को रख सकूं। मेरे प्रियो, आज हमें अंत के दिनों में धीरज धरना बहुत ही जरूरी है। क्लेश हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, उस चेलों के समान न बने जो यीशु मसीह हमारे संग रहते हुए भी हम घबरा जाएं। उन तीनों दोस्तों के जैसे बने जो आग की भट्टी में डालने पर भी धीरज के साथ बने रहे और अंत में जो हम पर हंस रहे थे, जो लोग हम पे थूक रहे थे, जो हमें समाज से अलग कर रहे थे, वे लोग देखने पाए कि सर परमेश्वर इनके साथ है। हालेलुया। हम अपना धीरज न खोएं। हम अपना धीरज खोएंगे तो परमेश्वर का स्वर्ग उद्धार का मुकुट हम खो डालेंगे। मेरे प्रियो, हमें धीरज धरना। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें धीरज से। स्वर्ग में विराजमान अति महान परमेश्वर की धन्यवाद आपके वचनों के लिए प्रभु जी। प्रभु, जितने लोगों ने सुना है प्रभु जी, उनको धीरज दे और पवित्र आत्मा के वरदान से परिपूर्ण कर कि अंत के दिनों में प्रभु धीरज धरते हुए उद्धार को पा सके और उद्धार का प्रतिफल जो स्वर्ग में है उसको हम देख सके। परमेश्वर प्रभु, आपका आगमन हो तो हम धीरज के साथ बने रहें। प्रभु, धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से अपने टीम और अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं और YouTube के चैनल और तेरे दास दासियों के लिए हम दुआ करते हैं। सबको आशीषित कीजिए यीशु के नाम से, सारी आशीष। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा नाम आनंद प्रकाश जाहिर है, छत्तीसगढ़ का निवासी, ग्राम पुथुर, जिला जांजगीर चांपा का रहने वाला। धन्यवाद। मेरे लिए प्रार्थना करिएगा और मेरे कलिसिया